19वीं सदी के आखिर तक साइंटिस्ट का ख्याल था कि फिजिक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। न्यूटन ने मोशन को समझा दिया था और मैक्सवेल ने लाइट को। मगर ये इत्मीनान ज्यादा देर कायम न रह सका। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने इस तसल्ली को चैलेंज कर दिया। जर्रों की हरकत क्लासिकल कवानीन से बाहर निकल आई और पुराना यकीन धीरे धीरे टूटने लगा। ये कोई फलसफा नहीं था, बल्कि लेबोरेटरी के सबूत थे। यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स का सफर शुरू हुआ। सोचिए, एक गर्म जिस्म जैसे लोहा या स्टोव क्यों रोशनी निकालता है? क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से ये सिंपल होना चाहिए था, मगर एक्सपेरिमेंट्स ने बताया कि क्लासिकल थ्योरीज फेल हो गई हैं। मैक्स प्लैंक ने एक नया रास्ता दिखाया। एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं, बल्कि छोटे टुकड़ों यानी क्वांटा में एक्सचेंज होती है। हर टुकड़ा एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करता था और इन्हीं टुकड़ों को हम क्वांटा कहते हैं। ये आइडिया एक छोटा सा कदम लगता था, मगर इसने फिजिक्स की पुरानी सोच को हिलाकर रख दिया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मुताबिक रोशनी सिर्फ एक लहर नहीं है, ये जर्रों की तरह भी बिहेव करती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये आइडिया दिया, जब रोशनी किसी मेटल की सतह से टकराती है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। मगर ये सिर्फ रोशनी की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। मतलब अगर रोशनी की फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन लिमिट से कम हो, चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलते। ये एक्सपेरिमेंट क्लासिकल वेव थ्योरी के लिए मुश्किल साबित हुआ। इससे साबित हुआ कि पार्टिकल और वेव का फर्क सिर्फ नजरिया नहीं, ये हकीकत में एग्जिस्ट करता है। ये क्वांटम थ्योरी का एक और बुनियादी कदम था। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एक्सप्लेन करती है कि इलेक्ट्रॉन एक अजीब शय है। कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कभी वेव की तरह। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ने ये सच्चाई सामने ला दी। अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करें तो वो एक पर्टिकुलर रास्ता इख्तियार करता है। अगर हम ऑब्जर्व ना करें तो इंटरफियरेंस पैटर्न बनता है, जैसे इलेक्ट्रॉन दोनों रास्ते एक साथ गया हो। यहां मेजरमेंट सिर्फ देखने का अमल नहीं, ये इलेक्ट्रॉन के रवैये को भी बदल देता है। इस एक्सपेरिमेंट से फिजिक्स ने सीखा कि ऑब्जर्वर का किरदार क्वांटम दुनिया में बहुत अहम है। हाइजेनबर्ग ने एक नया कानून सामने रखा। आप एक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ एग्जैक्ट नहीं जान सकते। ये कमी किसी मशीन की नहीं, ये फितरत का कानून है। इससे फिजिक्स को समझ आया, हर चीज को मेजर करना हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता और हकीकत अपनी असली शक्ल में कभी पूरी तरह पकड़ नहीं सकते। क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक चीजें हमेशा पॉसिबिलिटीज में रहती हैं। जब तक हम मेजर ना करें, सिस्टम सुपरपोजिशन में होता है। श्रोडिंगर की बिल्ली एक मिसाल है। वो एक साथ जिंदा भी है, मुर्दा भी। ये कोई अफसाना या मेटाफिजिक्स नहीं, यह मैथमेटिकल हकीकत है। क्वांटम दुनिया में फितरत खुद फैसला तब करती है जब आप सवाल पूछते हैं। ऑब्जर्वर और रियलिटी के दरमियान ये रिश्ता हमेशा सेंट्रल रहता है। क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ एक थ्योरी नहीं, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। सेमीकंडक्टर्स, लेजर्स, एमआरआई, क्वांटम कंप्यूटर्स, ये सब इसकी रोशनी में मुमकिन हुए। ये हमें एक बुनियादी सबक सिखाती है। कायनात सीधी नहीं, मगर काबिल फहम है। जितना हम गहराई में जाते हैं, उतना ही अपनी हद और लिमिटेशंस का एहसास होता है।